वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों देखिए, मैंने आपको इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस है ना 50 से पहले, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। एक्चुअली में वीडियो काफी लंबा होता है, इसलिए आप ही बोलते हैं, इसलिए मैं इसका पार्ट डिवाइड कर देता हूं। बाकी अब चलते हैं हम इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पर बेस्ड है पैटर्न पर। ठीक है, चलिए उसे आप याद करते हैं। आगे देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें 51। हाँ भैया, अगर आप नए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन है कि इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। यदि मैं तुम होता ना, मतलब अगर मैं तुम जैसा होता तो मैं फंक्शन को अटेंड ही नहीं करता। इसका मतलब कोरी कल्पना की जा रही है, समझ में आ रहा है। जहां पर कोरी कल्पना की जाती है तो बच्चों, मैंने आपको हमेशा बताया था कि आई के साथ क्या आता है, वर आता है। क्या आता है? वर आता है। ठीक है, तो देखो यहां पर वॉज नहीं आना चाहिए भाई। कोरी कल्पना में हमेशा हम कोरी काम करेंगे, तो यहां पर वर लगाएंगे। देखो सर जी, आने को तो आई के साथ वॉज आता है, सही तो है सर, लेकिन अगर कोरी कल्पना की, देखो आपने अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे ना, वही इसको समझ सकता है इस बात को। तो इस वॉज की जगह पर आपको वर ही लगाना है, चाहे आई है, इसको समझ लो। ठीक है, आगे देखो, ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। सर यहां पर एक बात बताइए, इसमें ऐसा कोई भी कंपैरिजन से रिलेटेड तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले पार्ट में ए में गलती हो जाएगा। तो यहां पर देन नहीं, हाँ देन की जगह अगर आपको और भी अच्छा करना है तो आप इसे बट लगा सकते हो, बट यहां पर कंपैरिजन वाली बात तो है ही नहीं, तो इस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आगे देखिएगा, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स, नो एरर। सोचो जल्दी से, इसमें क्या गलती हो सकता है। देखो आप खुद वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करो, सोचा करो इसमें क्या गलती हो सकता है, फिर सर जी क्या बता रहे हैं उसको भी समझा करो, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं मैं जो बोल रहा हूं वो आप, हाँ ये तो सरल है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो फिर समझो इसमें क्या गलत है। एक बात बताओ, वो कह रहा है कि इट्स हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग। सर टू नहीं होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा है ना। वो जब अपने पैरों पे खड़ा है तो इसका मतलब दोनों लेगों पर ही खड़ा है ना, तो टू यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सी वाला एकदम गलत। बाकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे देखो, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं, ये जो वर्ब से पहले देखो इजारे में वर्ब है ना, इससे पहले जो भी है वो सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यहां पर बोला जा रहा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, मतलब दो भाषाओं की नॉलेज, कम से कम दो भाषाओं की नॉलेज एग्जाम को पास करने के लिए जरूरत है। तो भैया नॉलेज की जरूरत है, ना कि दो भाषाओं की। दो भाषाओं की जो लैंग्वेज है ना, उस चीज की यहां पर रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, तो यहां पर नॉलेज के बारे में बात की जा रहा है, तो नॉलेज क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहां पर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब कुछ सोच रहे होंगे सर जी यहां देखो लैंग्वेज इज प्लूरल आ रहा है, तो सर प्लूरल के साथ तो ये आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये ना, ये पूरा सेंटेंस जो इतना जितना भी लिखा हुआ ना, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब आप इसे मत देखो कि इसे देख करके आप यहां पर सेट कर रहे हैं, नहीं, आप इस पूरे को देखो कि भाई इस पूरे का मतलब क्या निकल के आ रहा है। मतलब वो कर रहा है कम से कम दो भाषाओं की नॉलेज, तो यहां पर पूरा जो फोकस जा रहा है वो नॉलेज के ऊपर कहा जा रहा है। तो नॉलेज जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आगे देखिएगा, व्हेन आई अराइव्ड आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग ऑन मी। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं अराइव किया मतलब जब मैं आया, मैंने देखा दोनों को, मतलब क्या था कि वो टेबल पर गया थे, टेबल पर बैठे हुए थे, वेटिंग ऑन मी। अब आपको ये समझना है, देखो मैंने आपको हमेशा बताया था, इसका मतलब है कि जब मैं आया तो वो दोनों टेबल पर बैठे हुए थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है। ठीक है, जैसे वेट फॉर मी, जस्ट वेट फॉर मी, थोड़ा मेरा वेट कर लीजिएगा, तो वेट के बाद अगर प्रपोजिशन आएगा तो फॉर आएगा, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते वेट मी, वेट यू, ऐसा नहीं, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो। ठीक है, वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, वेट के बाद आने वाला प्रपोजिशन वो फॉर आता है। समझ में आ गया? तो इसे आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर देखो सर, ये जो ऑन लिख रहा है वो ऑन नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। समझ में आ गया? कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, इतना आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। आगे बात करते हैं, देखिएगा ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूं ये किस टाइप का। हाँ, तो आपको क्या करना है ना, ये जितने भी 64 और 65 है, इसके अंदर आपको सिनोनियम बताना है। चलिएगा, डी जेनरेशन का मतलब बताना है। डी जेनरेशन का मतलब क्या होता है, तो डी जेनरेशन का मतलब होता है कि डिग्रेशन। ठीक है,
तो ये हो जाएगा डिग्रेडेशन, हो जाएगा डिजेनरेशन का मतलब। इसका मतलब होता है कि किसी भी स्थिति के अंदर क्या गिरावट जब आ जाती है तो उसे बोलते हैं डिजेनरेशन। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, कम से कम इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे देखो, इसका मतलब थोड़ा नया वर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब होता है डेटेरियोरेशन। ठीक है, तो डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को और ज्यादा खराब कर देना, मतलब बदतर कर देना, खराब और ज्यादा बेकार कर देना। एक ये भी नया वर्ड लग रहा होगा आपको, चलो बताता हूँ। ये देखो, ये क्या लिख रहा है, इधर देखते हैं। हाँ देखो, ये लिख रहा है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन तो शायद मैंने बता दिया था आपका, जब हम एक तरह से इंसल्ट, इसका मतलब होता है अपमान करना। अपमान तो उसे बोलते हैं ह्यूमिलिएट करना, अपमान करना। ह्यूमिलिएशन इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। समझ में आ गया, चलेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको। देखो आगे देखो, क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है। देखो क्लेमेंसी का अगर हम सिनोनियम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होता है काइंडनेस, दयालुतापन। बहुत अच्छा वर्ड है, दयालु वर्ड, ऐसी चीजें अच्छी होती है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, चलेगा। क्लेमेंसी का मतलब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्लेमेंसी, आगे बढ़ते हैं सिंपथी, इम्पथी, ये सब आपको पता होगा मोस्टली, ये सब देखो, इम्पथी का मतलब होता है किसी का भावनाओं का शेयरिंग करना किसी के साथ, इम्पथी। ठीक है, अच्छा चलिए। और सिंपथी का मतलब क्या होता है, वही जो आप जानते हैं, एक तरह से भावना, सिंपथी है ना, आपके प्रति मेरा क्या है, सिंपथी है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और भी देखो। ये अब क्या करना है आपको, ये जितने भी है ना, अब आपको अपोजिट बताना है इनका, मतलब उल्टा वर्ड बताना है। ठीक है, वैलिडेट का उल्टा क्या होगा, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से समझो वैलिडेट का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखो वैलिडेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से ऑथेंटिकेट करना, मतलब बिल्कुल सही ठहराना, सही साबित कर देना, साबित करना, सही साबित करना, मतलब क्या, वैलिडेट है ना, वैलिडिटी। तो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसका तो सेम मीनिंग हो जाएगा, लेकिन हमें उल्टा देखना है, तो हो जाएगा डिसप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो वैलिडेट का मतलब तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा। डिसअप्रूव का मतलब होता है नकार देना, बात को मानना ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका सैग्रीगेट करना। देखो सैग्रीगेट का आपको पहले तो मतलब समझ लेना चाहिए। सैग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को अलग कर देना। जैसे आपने देखा, हमारे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, सैग्रीगेट कर, उसे सिगरेट पिला दी, तो सैग्रीगेट कर दिया मतलब एक तरह से अलग कर देना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज को क्या करना, यूनाइट कर देना। तो यूनाइट का मतलब क्या है, इकट्ठा कर देना। सेग्रीगेट का मतलब अलग अलग पार्टों में अलग अलग विभाजित कर देना, और ये हो जाएगा आपका यूनाइट मतलब एकत्रित कर देना, एक जगह कर देना। ठीक है, आगे देखो, फ्लेम्बोएंट क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, अगर आप इसे और भी पढ़ें तो। देखो फ्लैम्बोएंट का मतलब भी आपको समझना है कि फ्लैम्बोएंट का मतलब होता है जो बिल्कुल एक्टिव हो, जिसके अंदर एनर्जी की कोई भी कमी नहीं हो, ऊर्जा से भरा हुआ। ठीक है, फ्लैम्बोएंट का मतलब। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब शांत होता है, इसका मतलब इसमें कोई भी ऊर्जा ऊर्जा नहीं है, तो ये आपको समझ लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे एक और है एमिनेंट का मतलब। देखो एमिनेंट का मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में एकदम प्रसिद्ध हो, प्रोमिनेंट हो। प्रोमिनेंट का मतलब ही इमिनेंट होता है, लेकिन फिलहाल में हमें इसका ऑपोजिट चाहिए। तो ऑपोजिट का मतलब हो जाएगा, देखिए ऑर्डिनरी इसका बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी हो जाएगा, जो बिल्कुल साधारण हो, लेकिन जिसकी इज्जत बहुत हो, तो उसे बोलते हैं इमिनेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का मतलब आपको समझ लेना है पहले तो। इसका मतलब है कि खर्च से अगर हम बात करें, कोई भी चीज जो इकोनॉमिकली है, खर्च में किफायती, थोड़ा सा फायदा यदि आपको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल। लेकिन अगर हम इसका उल्टा बात करना, तो उल्टा हो जाएगा एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फिजूल खर्चाबाजी हो जाए, तो वो हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा वेकेंट हो जाए। ठीक है, और स्टिंजी का मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। ठीक है, आप तो कंजूस हो, आप तो कुछ भी खर्च नहीं करते, तो वो हो जाएगा आपका स्टोन। चलो अब हम और भी अच्छे क्वेश्चंस पर मुड़ जाते हैं, और आपको ये देखो ये देखो, 2 इस तरह की स्पेलिंग्स पूछी गई हैं। इनमें से आपको आपको देखो, मैं चेक करूं क्या पूछा है। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड, मतलब क्या देना है आपको, गलत वाली बतानी कि इसमें गलत वाली कौन सी। चलो पढ़ लो, मैंने तो पढ़ लिया, आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखो इनमें क्या है, आपको गलत बताना है। तो इन चारों में से जो लॉन्ड्री की स्पेलिंग है ना सर, वो गलत लिखी हुई है। बाकी एलिमेंट्री, सेकेंडरी, मोमेंट्री ये बिल्कुल सही है, लेकिन लॉन्ड्री की स्पेलिंग गलत है। तो लॉन्ड्री की स्पेलिंग क्या होती है सर, यही होती है, आप ऐसा ऐसा करो, इस ए को हटा दो, ये हो जाएगी LAUNDRY, लॉन्ड्री। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा। चलेगा, आगे आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो एप्रीहेंसिव, इंटेंशन, कंफ्यूजन और इमेजिनेशन।
तो देखो ये आपको दिख गया होगा अलग से ही, इंटेंशन की स्पेलिंग गलत है, इस एस की जगह पर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इंटेंशन। देखो लगने को कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये तो सर बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप ऐसे खुद जब ट्राई करेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे एकदम। अब आपको ये लगेगा यार पता नहीं एस की जगह टी आएगा कि टी या एस आएगा, वो आप प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको दे रखी है 3 स्पेलिंग, और इनमें से सर जी आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, सही वाली स्पेलिंग आपको बता देनी है, बाकी तो बिल्कुल जो भी है आपको देख लेना है। देखो इसमें मुझे पता है, मैंने पढ़ लिया है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा। देखो सक्सेसफुल ये वाली स्पेलिंग है ना, ए वाली, ये बिल्कुल सही है, लेकिन देखो बाकी जिनमें कुछ ना कुछ गलती है, बाकी स्पेलिंग एक ही सही होगी, तो वो पहली वाली सक्सेसफुल है। आगे बात देखो, एम्बेरसमेंट आपने बहुत ज्यादा स्पेलिंग सुना होगा, तो इसमें क्या है कि जो ए वाला है ना वो बिल्कुल सही है। एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब सबको पता होगा, एक तरह से शर्मिंदगी में से बोल सकता हूं, तो एम्बेरसमेंट मतलब ए वाला क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी ऐसे क्वेश्चन में। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए देखो मेगर, ये कई बार मैंने बताया मेगर, और इसमें क्या स्पेशली इसका जो ये ए वाला पार्ट है ना ये बिल्कुल सही है, बाकी अलग अलग स्पेलिंग से ये सब गलत है। तो दोस्तों देखो ये इसका आंसर की भी होगा नीचे, हाँ बिल्कुल। तो ये सब मैं आपको पीडीएफ खैर प्रोवाइड कर दूंगा कुछ टाइम के बाद, बट फिलहाल में आपको करना है कि इन दोनों पार्टों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तीसरा पार्ट में आपको बहुत जल्दी आपके कहने के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड किया जाएगा। और स्पेशली यदि आप और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर मुझे बता दीजिएगा, अगर आप एयरफोर्स नेवी के सिवाय अदर भी स्टूडेंट आप यहाँ से पढ़ते हैं तो जरूर आप एक बार बता दीजिए, ताकि आपके एग्जाम की अच्छी कमांड भी इन बच्चों के पेपर होने के बाद कराई जा सके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।